हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस अग्रवाल बुक से रिटायरमेंट चैप्टर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस। ठीक है, देखो ये टॉपिक वैसे टेक्निकली नया नहीं है, ऐसी सेम चीज़ हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर और एडमिशन चैप्टर में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, पुराने जैसा ही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर रिटायर कर रहा है तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस वगैरह सारा सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। फिर कह रहा है जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल। तो जेड हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो, तो पुराने प्रॉफिट्स और पुराने लॉसेज यहाँ पर गिवन है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है पहले तो कौन सी चीज़ क्या है। तो जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट नेचर होता है। ठीक है, जनरल रिजर्व पुराना प्रॉफिट होता है। पी एंड एल अकाउंट और ब्रैकेट में ये क्या लिखे, इसको बोलते हैं डेबिट। तो डेबिट का मतलब होता है लॉस, याद रखना, डेबिट का मतलब होता है लॉस। ठीक है, तो लॉस है तो माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट तो प्रॉफिट मानते हैं, और अगर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, मान लो ये ब्रैकेट ही नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है पी एंड एल अकाउंट 30,000, ऐसे केस में हम उसको प्रॉफिट मानेंगे, एजम्पशन प्रॉफिट की लेंगे। ये बातें याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको सारी। इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड। तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पुराना प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, देखो यहाँ पे बहुत गलतियां होती हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये ना एम्प्लॉयज का पैसा होता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज का पैसा होता है। जैसे आपने सुना होगा घर में कि भाई किसी की सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, अगर सैलरी है तो आपको पूरे 1 लाख नहीं मिलेंगे, थोड़े से पैसे कट जाते हैं, जो टैक्स में चले जाते हैं, कुछ पैसा तो टैक्स में चले जाता है, सरकार को चला जाता है, और कुछ पैसा जो कटता है वो आपकी रिटायरमेंट के लिए कंपनी पैसा सेव करती है, आपकी सैलरी में से पैसे काटती है और आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलते हैं वो पैसे। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो ये एम्प्लॉयज का पैसा है, तो पार्टनरशिप में इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये ओनर्स का पैसा नहीं है, ये तो एम्प्लॉयज का पैसा है। तो हम लोग पार्टनरशिप की जब एंट्रीज करेंगे तो इसमें इस चीज को पूरा इग्नोर करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपने टोटली इग्नोर करना है इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में? आगे कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। देखो, प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। देखो मैं आपको एक बेसिक रूल बता रहा हूं, जब भी आप प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा तो आपको कैपिटल को जर्नल में हमेशा क्रेडिट करना है। ठीक है, कैपिटल बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट करना है, ये रूल होता है, ये याद कर लो। ठीक है, नुकसान बांटोगे, नुकसान बांटोगे तो कैपिटल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब भी कैपिटल डिक्रीज करेगा तो जर्नल में कैपिटल को आपने हमेशा डेबिट करना है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई जर्नल में कि क्रेडिट करना है तो दूसरी चीज डेबिट। अगर आपको समझ में आ गया कि जर्नल एंट्री में कैपिटल को डेबिट करना है तो दूसरी चीज क्रेडिट। ठीक है, दो ही तो चीजें होती हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। तो कोई एक समझ आ जाए तो दूसरा उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। आंसर को गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो लिख लिए, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिख लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट होगा डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्या होगा, डेबिट। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, ये दोनों चीजों से क्या होना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे। तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाईएस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेंगे ना रिजर्व बांटने से, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहे हैं क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट गिवन है 24,000। तो ये टोटल हो गया 2,04,000। 2,04,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो गिवन है 3:1। तो 2,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 2,04,000 भी लिख देते हैं, कौन सी रेशो में, 3:1 में। तो एक्स को मिल रहा है 1,02,000, वाई को मिल रहा है 68,000 और जेड को मिल रहा है 34,000। ठीक है, तो हमारा एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं, ये फर्स्ट थी, अब लिखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पी एंड एल अकाउंट की करेंगे। पी एंड एल अकाउंट के लॉस है, तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, कम होंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी रिड्यूस करना है आपने क्या करना है, डेबिट करना है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाईएस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि रिड्यूस करना है इसलिए करेंगे डेबिट। ठीक है,
और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, P&L अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कितना गिवन है, 30,000 का, तो 30,000 यहाँ पे लिख देंगे। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो में 3:2:1, तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो x को मिलेगा 15,000, y को मिलेगा 10,000 और z को मिलेगा 5,000, ठीक है। तो ये दो ही जर्नल एंट्रीज आपने करनी है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आशा, नवीन और शालिनी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आ रखा है तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में उसको मार्क कर लेना, रिवीजन करने होते हैं इन क्वेश्चंस के जब हमारे एग्जाम्स आते हैं, ठीक है। यूटी आएगा, टर्मिनल्स आएंगे, कुछ भी आएगा, प्री बोर्ड्स आएंगे, ये वाले टाइप के सीबीएसई वाले क्वेश्चन सारे अच्छे से करके जाने हैं। तो डिस्कस करेंगे, कह रहा है आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, तो ओल्ड रेशियो दे दी है। गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स, देखो गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है गुडविल अपीयर्ड और एक आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है वैल्यूड वाली, ठीक है। तो अपीयर्ड गुडविल मैंने आपको बताया, इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसको राइट ऑफ करते हैं कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, हमेशा, ठीक है। ये चीज याद रखना, अपीयर्ड वाली को हमेशा राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन और रिटायरमेंट हो, दोनों चैप्टर्स में सेम ही ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 80,000, तो हम राइट ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट ऑफ करेंगे तो मुझे बताओ पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो पार्टनर की कैपिटल ना इससे कम होती है, अगर आप कोई चीज़ नुकसान वाली दे रहे हो, नुकसान है ना बेसिकली, राइट ऑफ ही तो कर रहे हैं, तो नुकसान कर रहे हैं तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो कैपिटल होगी डेबिट, ठीक है। अब एक चीज़ समझ आ गई, कैपिटल डेबिट है तो ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री में गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। तो अगर आपको डेबिट वाला एस्पेक्ट समझ आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट है, ठीक है। आप कह रहे हैं जनरल रिजर्व 40,000 का है, तो जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट नेचर है, तो प्रॉफिट नेचर की चीज़ कैपिटल को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल क्रेडिट होगी, ठीक है। तो पार्टनर्स आशा, नवीन, शालिनी तीनों को क्रेडिट कर देंगे और जनरल रिजर्व ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट होगा, उसको नहीं क्रेडिट करेंगे, सारे थोड़ी क्रेडिट हो जाएंगे, फिर डेबिट क्या होगा, तो जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है आगे, मतलब रीड करते हैं, कह रहे हैं नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो नवीन रिटायर हो रहा है, कोई बात नहीं। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000, ठीक है। तो ये जो वैल्यूड वाली है ना गुडविल, इसको आपने यूज करना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करने के लिए, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसी को ही हम बोल सकते हैं गेनिंग पार्टनर। यूजुअली कौन होते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, यूजुअली वो होता है हमारा रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। लेकिन आपको अगर एग्जैक्टली जानना क्या है तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, ठीक है। तो अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेन हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस होगा। और एक और बात भाई, दोनों चैप्टर्स में एडमिशन और रिटायरमेंट में आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेम फॉर्मूला कौन से वाला, जैसे मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने एक फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है, मैंने याद किया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, मेरे को एक ही फॉर्मूला याद रहता है। तो अब मेरे को ऐसे नहीं सोचना भाई एडमिशन का क्वेश्चन है तो न्यू माइनस ओल्ड करना है, या रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो न्यू माइनस ओल्ड करना है, मेरे को कंफ्यूज नहीं होना। हमारा सिंपल सा तरीका है, एक ही फॉर्मूला हम याद कर लेंगे दोनों चैप्टर्स के लिए, या इवन पूरी पार्टनरशिप में कहीं पर भी आपको गेन वेन निकालना है, एक ही फॉर्मूला लगा देना। आंसर अगर इसका नेगेटिव आया तो समझ जाना गेन है, चैप्टर कोई भी हो, ठीक है। आंसर अगर इसका पॉजिटिव आया तो समझ जाना सैक्रिफाइस है, ठीक है। तो चैप्टर कोई भी हो, लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना, रटना थोड़ी है, ठीक है। आप एक ही फॉर्मूला याद करो, चैप्टर वाइज फॉर्मूले लगाओगे तो गलती हो जाएगी पेपर में, ठीक है। तो ये बात भी बता दी मैंने। न्यू रेशो आपको गिवन है 2:3, तो न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू निकाल के गेनिंग रेशो आ जाएगी, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री करेंगे इस गुडविल 1,20,000 की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं। तो गुडविल राइट ऑफ करना मतलब एसेट को खत्म करना, एसेट खत्म जब भी करते हैं तो एसेट का अकाउंट होता है क्रेडिट, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट और एसएस कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। तो याद रखना है जब भी गुडविल राइट ऑफ होगी कौन सी रेशो में राइट ऑफ होगी, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, 3 और 2। तो जो गुडविल राइट ऑफ हो रही है इसकी वैल्यू देखेंगे, गिवन है 80,000। 80,000 को यहाँ पर 5, 3, 2 में बांट देंगे, तो 40,000, 24,000 और एस का 16,000, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट जर्नल एंट्री।
सेकेंड जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ANS इनके कैपिटल अकाउंट को कर दो क्रेडिट, तो ये लिखते हैं। और जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 40,000, तो अमाउंट कॉपी करेंगे यहाँ पे 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 में, यानी कि 20,000, 12,000 और 8,000, ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट्स हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, उसको करने के लिए चाहिए गेनिंग रेशियो, तो आप निकालेंगे गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया ओल्ड पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो लिख लिया। सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इस फॉर्मूले में जो नेगेटिव आंसर होता है वही क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हम लिखेंगे 5/10 माइनस 2/5, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, इसका आंसर पॉजिटिव 1/10। तो नेगेटिव आंसर गेन होता है, पॉजिटिव आंसर क्या होता है, सैक्रिफाइस, क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा लिया है, दोनों चैप्टर्स एडमिशन रिटायरमेंट में सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव आंसर सैक्रिफाइस, नेगेटिव आंसर गेन। तो एस का ओल्ड शेयर कितना है 2/10, यहाँ पे देखो एस का निकाला ओल्ड शेयर 2/10, न्यू शेयर 3/5, तो माइनस 3/5। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -4/10, और नेगेटिव आंसर होता है गेन, ठीक है, नेगेटिव आंसर होता है गेन। तो ये फ्रैक्शन के आंसर्स को यूज करते हुए हम पास करेंगे जर्नल एंट्री अपनी, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हम यहां पर पास कर देते हैं। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, तो गेनिंग पार्टनर हमारा एस है, तो आपने एस के कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ए कर रहा है सैक्रिफाइस, तो एस कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, रिटायरिंग पार्टनर एन को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो 2N's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे अमाउंट लिखना एक छोटा सा चैलेंज है, अमाउंट कैसे लिखेंगे वो समझ लो। ये जो गेनिंग रेशियो के आंसर्स है ना, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड वाली क्वेश्चन में गिवन है ना, वो कितनी गिवन है, 1,20,000 गिवन है। तो वो वहां से गुडविल की वैल्यू लिखी 1,20,000 और मल्टीप्लाई करेंगे, एस का अमाउंट लिख रहे हैं ना, तो एस का गेन का जो फ्रैक्शन का आंसर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव साइन इग्नोर करना है क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हैं, तो अमाउंट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो 1,20,000 इंटू 4/10 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 48,000, ठीक है। फिर ए का अमाउंट देखो, ए का फ्रैक्शन का आंसर है 1/10, ठीक है। ए की फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है 1/10, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, 1,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म है वैल्यूड वाली, मल्टीप्लाइड बाय 1/10, तो ये आंसर आ रहा है 12,000। एन का आंसर देखो बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं, 48,000 माइनस 12,000, या फिर लॉजिक से निकालोगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय एन का शेयर कितना है, ओल्ड रेशियो में से देखो एन का शेयर कितना है 3/10, तो भी हमारा आंसर वही आएगा, सेम आएगा, 36,000 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट है क्वेश्चन। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड वर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मतलब कि रेशियो क्या, 1 और 1, ठीक है। इक्वल मतलब बराबर रेशियो है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो आपको बैलेंस शीट दिख रही है। बैलेंस शीट में ना हमेशा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस ढूंढते हैं। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज साइड में जो भी लिखा होता है नेचर उसका प्रॉफिट होता है। रिजर्व आपको दिख रहा है, ये भी प्रॉफिट नेचर है। एसेट्स में मेरे को P&L अकाउंट दिखा, एसेट्स में P&L अकाउंट दिखा। एक तो याद रखना, एसेट्स में जितनी भी चीजें होती हैं इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस अगर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो हमें पता है कि उसको क्या बोलते हैं, लॉस, ठीक है। तो एसेट्स में अगर P&L अकाउंट लिखा है तो उसे लॉस बोलेंगे। P&L अकाउंट अगर लाइबिलिटीज में लिखा है तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये भी लॉस नेचर की चीज है। अगर आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाएगा वो भी लॉस नेचर का मानते हैं हम, ठीक है भाई। तो आगे देखो, ऑन द अबव डेट Z रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो Z हमारा रिटायर हो रहा है, थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है। X एंड Y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो। तो जब भी आपको न्यू रेशियो गिवन होगी तो एक बारी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री हमारे को निकालनी होती है, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। मैंने आगे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है लास्ट लाइन देखकर कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री वो बोल रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री जब भी बोलेगा ना
तो आपको एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकता है, अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा या फिर इसको बोल सकता है सिंगल जर्नल एंट्री बोल देगा, तब भी आप समझ जाना एक ही जर्नल पास करनी, क्योंकि सिंगल वर्ड मतलब एक ही होता है। या फिर वो ऐसे भी ये लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, पार्टनर्स डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स इन बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यूज। मतलब कि नई फर्म में जब जेड रिटायर हो जाएगा तो नई फर्म के मेंबर्स कौन होंगे, एक्स और वाई, क्योंकि जेड रिटायर हो गया ना, वो तो फर्म छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये तो फर्म छोड़ के जा रहे हैं, तो बचे हुए पार्टनर्स क्या हो गए, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की नई फर्म में भी ना ये चीजें दिखनी चाहिए, जनरल रिजर्व दिखना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखना चाहिए, P&L दिखना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिखना चाहिए। तो ये शो तभी होंगे अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो शो करेंगे, क्योंकि ये आइडियली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, पुरानी फर्म का पैसा पुरानी पार्टनर्स में बंटना चाहिए, ठीक है। तो आइडियली ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप जर्नल पास करो और इसी चीज का मतलब यही है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करो, तो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री इसलिए पास कर रहे हैं ताकि कल को जब पुराने दोनों पार्टनर्स में ये चीजें अगर बटे, पुराने दो मतलब एक्स वाई, जेड चला जाएगा ना, तो एक्स वाई में ये जनरल रिजर्व सपोज करो बटेगा फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं ये जनरल रिजर्व जो अभी 26,000 का है, इसमें जेड का भी तो पैसा इन्वॉल्व है ना, जेड का भी पैसा इन्वॉल्व है, तो बाद में अगर ये बटेगा तो खाली एक्स और वाई में बटेगा, तो जेड का तो नुकसान हो गया। तो ये नुकसान को कवर अप करने के लिए आज ही हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, हम जेड को उसका हिस्सा आज ही दे रहे हैं और बाद में ये जो भी प्रॉफिट लॉसेज है वो एक्स और वाई में बट जाएंगे, ठीक है। तो जेड को नुकसान भी नहीं होगा और बुक्स में ये चीजें दिख भी जाएंगी बिना डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पीछे जाकर समझना, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है तो एक बार पीछे जाके फिर से सुनना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहा समझ, कोई दिक्कत नहीं है, हाल फिलहाल के लिए आप आंसर करना सीख लो, ठीक है। आंसर करना सीख लोगे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, आगे के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अभी देखो हमारे को ना इसका नेट इफेक्ट निकालना है, तो यहाँ पे देखो आंसर में मेरे को दिख रहा है नेट इफेक्ट कितना है 45,000। तो ये 45,000 कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ 45,000 कैसे आया। प्रॉफिट 26,000, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं 26,000 पॉजिटिव, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 32,000 पॉजिटिव, उसके बाद P&L अकाउंट 11,000 का नुकसान और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,000 का नुकसान। तो ये कितना हो गया 26 प्लस 32 हो जाएगा 58 में से हमारे पास 11 चले गए तो ये हो जाएगा 47 में से 2 चले गए तो कितना हो जाएगा 45। तो नेट इफेक्ट आ रहा है, सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस का नेट इफेक्ट आ रहा है 45। इसको गुडविल की तरह समझोगे कि मान लो ये गुडविल वैल्यूड वाली गुडविल है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस जैसे करते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसको कर देंगे, ठीक है भाई, सॉल्व ऐसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ठीक है, नेट इफेक्ट अभी अभी निकाला था वो लिख लिया यहाँ पे, ओल्ड रेशियो लिख ली पार्टनर्स की, रिटायरिंग पार्टनर के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो लिख ली, रिटायरिंग पार्टनर कौन है जेड है। अब सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं एक्स की, तो ओल्ड रेशियो कितनी है 1/3 माइनस 3/5, तो 1/3 माइनस 3/5 आ रहा है माइनस 4/15, नेगेटिव आंसर मतलब होता है गेन। इसके बाद निकालेंगे y की गेनिंग रेशियो, तो y का ओल्ड शेयर कितना है 1/3 माइनस 2/5, ठीक है, तो ये सॉल्व करने का है नेगेटिव 1/15, नेगेटिव आंसर होता है गेन, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो अगर कोई यहाँ से देख के लिखना चाहेगा तो x रेशियो y कितनी आएगी 4:1, तो गेनिंग रेशियो हमारी आएगी 4:1। अब देखो हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, बिल्कुल जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते थे ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम करना है। गुडविल को मान लो 48,000, ये गुडविल नहीं है, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, इसको गुडविल समझ लो, जैसे ये गुडविल है और इसको गेनिंग रेशियो वगैरह यूज करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे जर्नल लिखनी। जर्नल एंट्री के गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट करनी है डेबिट, तो एक्स और वाई दोनों गेन है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर को करते हैं हमेशा क्रेडिट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट। अब अमाउंट्स निकालनी है, एक्स का यहाँ पे देखो 4/15 है और नेट इफेक्ट मैंने बताया कितना निकाला हमने, नेट इफेक्ट 45,000, तो नेट इफेक्ट को यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाई ये जो फ्रैक्शन आया ना गेनिंग रेशियो का आंसर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/15। नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे क्योंकि ये अमाउंट्स है, मनी है, अमाउंट्स है, तो अमाउंट्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 45,000 इंटू 4/15 आपका सॉल्व करने पे आएगा 12,000,
ठीक है। वाई का कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वे में 45,000 नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई ये जो गेनिंग रेशियो की फ्रैक्शन का आंसर आया था उसको लिखेंगे 1/15। तो ये कितना आ रहा है, 15 के टेबल से जा रहा है सीधा 3000। ठीक है। जेड का बैलेंसिंग फिगर से ऐड करके लिख दो 15,000। अगर निकालना है कैसे आएगा, तो कैसे आएगा भाई, लॉजिक से निकालेंगे तो 45,000 का नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जेड का ओल्ड शेयर कितना था, 1:1:1 थी ना, इक्वल थी, तो 1/3। तो 3 को इससे 48 से डिवाइड करोगे 15,000 वैसे भी आ जाएगा। ठीक है। तो यही सिंगल जर्नल एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री हमने पास करी है। आगे के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछ लो, ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू।